Hello students, today's we are going to learn about the functional group of a different component, जिसमें से सबसे पहले हम हेटेरो एटम की बात करेंगे। तो हेटेरो एटम में स्टूडेंट्स सबसे पहला क्या है, हेलोजन। तो हेलोजन ऑलरेडी हमें पता है ग्रुप 17th और 7th ए का जो एलिमेंट होता है उसे हम कहते हैं हेलोजन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। और हेलोजन में क्या क्या आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हमारा जो पहला फंक्शनल ग्रुप है हेटेरो एटम का वो है हेलोजन। तो चलिए देखते हैं कि हेलोजन में हम किस तरह से स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप हेलोजन को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं यहां पे आर एक्स। स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी मैंने आपको क्या बताया था, अल्काइल, और एक्स मतलब क्या हो गया, हलाइड। तो इसको कहा जाता है अल्काइल हलाइड। अल्काइल। अब ये एक्स क्या हो सकता है, एक्स की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हम ले सकते हैं। और आर हमारा क्या है, अल्काइल ग्रुप, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। तो चलिए देखते हैं कि यहां पे हम फर्स्ट मेंबर्स क्लोरीन के साथ लेते हैं। अगर मैं क्लोरीन लेता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, RCl। RCl यानी ये हो गया अल्किल क्लोराइड। अल्किल क्लोराइड। अब ये अल्किल क्लोराइड का जो जनरल फॉर्मूला है वो किस तरह से फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, ये फॉर्म होता है R स्टैंड फॉर CnH2n+1 एंड दैट इज व्हाट द Cl। अब इसमें हम n की एक एक मेंबर्स रखते हैं। जैसे अगर मैंने यहां पे n इज इक्वल टू 1 मैंने रखा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1, 2 1 2 + 1 3, ये हो जाएगा CH3 एंड दैट द Cl। इसको हम कहते हैं मिथाइल। एक जो कार्बन है, 1 कार्बन, दैट इज व्हाट द मीथ, और एक हाइड्रोजन एटम कम है तो मिथाइल, और Cl स्टैंड फॉर दैट इज अ क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स यहां पे हो गया मिथाइल क्लोराइड। उसी तरह से अगर मैंने यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 लिया तो क्या हो जाएगा, C2, 2 2 4, 4 + 1 5, C2H5Cl। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स इथाइल क्लोराइड। थर्ड, अगर मैंने यहां पे C3 लिया तो 3 2 6, 6 + 1 7, C3H7। इसको हम कहते हैं प्रोपाइल क्लोराइड। ये जितने भी नेमिंग है ये है कॉमन नॉमेनक्लेचर्स। स्टूडेंट्स हमें यहां पे IUPAC नॉमेनक्लेचर्स और कॉमन नॉमेनक्लेचर्स के बारे में स्टडी करना है। तो आइए देखते हैं कि हमने क्या किया। ये हमने फर्स्ट हेटेरो एटम हेलोजन लिया। हेलोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं X से, जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन बहुत हाईली रिएक्टिव होता है तो हम नहीं लेते हैं, जनरली हम लेते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये जो हमारा पहला हेटेरो एटम है उसको हम कहते हैं अल्किल हलाइड। X स्टैंड फॉर हलाइड, जो कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यहां पे अटैच होगा। जिससे पहले वाले क्लोरीन अगर मैंने लिया तो क्या फॉर्म होता है, RCl, जहां पे R मेरा क्या है, अल्काइल ग्रुप। तो ये मेरा अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट CnH2n+1 एंड द Cl। तो ये हो गया अल्किल क्लोराइड, जिसमें से फर्स्ट मेंबर क्या हो गया, एक कार्बन रखेंगे तो CH3Cl है, मिथाइल क्लोराइड। 2 कार्बन C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड, एंड C3H7Cl इज अ प्रोपाइल क्लोराइड। तो चलिए यहां पे देखते हैं कि हम हेलोजन जो है यहाँ पे हेलो अल्केन जिसे कहा जाता है, इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और IUPAC नॉमेनक्लेचर हम किस तरह से। स्टूडेंट्स हेलोजन के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए और इसके नॉमेनक्लेचर्स के लिए हमें यहां पे एक इसके रूल्स देखने हैं कि किस तरह से हम हेलोजन को लिखते हैं। तो सबसे पहला, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से इस फॉर्मेट में लिखा जाता है प्रीफिक्स, रूट एंड सफिक्स। तो ऑलरेडी हमने रूट देखा हुआ है स्टूडेंट्स। रूट क्या होता है, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। अगर एक कार्बन एटम है तो मीथ,
2 कार्बन एटम है तो ईथ, 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, 4 कार्बन एटम ब्यूट एंड 5 कार्बन एटम दैट इज पेंट। अब यहां पे जो हेलोजन हम लोग ले रहे हैं, हेलोजन में क्या क्या रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन अगर रहेगा तो इससे हम कहेंगे क्लोरो, और ब्रोमीन अगर रहा तो ब्रोमो एंड आयोडीन फॉर आयोडो। और सफिक्स में क्या होगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। तो चलिए अगर हमें स्ट्रक्चर्स लिखना है क्लोरोमीथेन, तो क्लोरोमीथेन हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कार्बन स्केलेटन में हम क्लोरीन अटैच करेंगे विद 1 कार्बन एटम, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। उसी तरह से ब्रोमो इथेन एंड आइडो इथेन, आइडोप्रोपेन, आइडोब्यूटेन, आइडोपेंटेन का स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोजीशंस, कि हमें किस पोजीशंस पे हमें ड्रॉ करना है। तो आइए देखते हैं कि कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और इनके नॉमेनक्लेचर्स, जिससे हमें ये हेलोजन पूरी तरह से समझ में आए। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि हम कैसे ड्रॉ करेंगे हेलोजेंस के। तो फर्स्ट क्या है, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो इसमें सबसे पहले यहां पे आप रूट सेलेक्ट कीजिए। रूट कितना है, प्रोप है, प्रोप। तो प्रोप कहने का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। तो सबसे पहले आप यहां पे 3 कार्बन इस तरह से ड्रॉ कीजिए, प्रोप, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल, दैट इज एन। सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब क्या होता है, एन। अब मुझे क्लोरो, क्लोरो यानी क्लोरीन अटैच करना है। तो अगर ये यहां पे पोजीशन मेंशंस नहीं है तो आप क्लोरीन कहीं पर भी अटैच कर सकते हो। सपोज मैंने यहां पे स्टूडेंट्स क्लोरीन को अटैच किया, Cl। अब क्या करना है, मुझे कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। तो कैसे, ये एक बॉन्ड है तो यहां पे कितने हाइड्रोजन आने वाले हैं, आप इस तरह से कर सकते हो 1 2 3, जो मैंने आपको बताया 4 स्केलेटल, यानी 4 आपको डैश बनाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया स्ट्रक्चर्स। अब आप क्या करो, हाइड्रोजन यहां पे प्लेस कर दो, H H H। और स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते समय आप देखना कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया क्लोरोप्रोपेन। अगर स्टूडेंट्स यहां पे पोजीशन है, जैसे अगर मैं सेकेंड एग्जांपल लेता हूं, सेकेंड एग्जांपल क्या हो गया, इस तरह से दिया रहेगा 2 ब्रोमो, ब्रोमो ब्यूटेन। तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रूट है पहले उसकी देख लेते हैं। रूट क्या है, ब्यूट है, यानी आप पहले 4 कार्बन आप ले लीजिए, 1 2 3 4। 4 कार्बन लेने के बाद में एन है, एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो ये कार्बन के बीच में आप प्लेस कीजिए सिंगल बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स हियर वी आर गोइंग टू प्लेस अ सिंगल बॉन्ड, हमने सिंगल बॉन्ड प्लेस कर दिया। अब सिंगल बॉन्ड प्लेस करने के बाद में स्टूडेंट्स हमें ब्रोमीन की पोजीशंस को यहां पे रखना। तो देखिए यहां पे सेकंड है, आप काउंटिंग ये लेफ्ट से कर सकते हैं, राइट से कर सकते हैं, कहीं से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। अगर मैं यहां से काउंटिंग करता हूं तो फर्स्ट सेकंड यहां पे ब्रोमीन आएगा, अगर मैं यहां से काउंटिंग करता हूं तो फर्स्ट सेकंड ब्रोमीन यहां पे आएगा। तो मैं किसी भी एक जगह पे ब्रोमीन को अटैच करूंगा, तो ये मैंने यहां पे ब्रोमीन को अटैच कर दिया, ये हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड। अब मुझे कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, तो आप इस तरह से डैश बना लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, देखिए 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन प्लेस करना है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने हाइड्रोजन इस तरह से प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिमिलरली हाइड्रोजन, हियर इज ऑल द हाइड्रोजन। तो ये सभी जगह मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया। ये स्ट्रक्चर्स हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन का। तो कैसे किया हमने, फिर से मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है क्लोरोप्रोपेन,
क्लोरो, क्लोरो मतलब हो गया Cl, और प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, 1 2 3। तो हमने 3 कार्बन पहले लिया, 3 कार्बन के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड दिया। अब मुझे क्लोरीन की पोजीशंस डालना है। अगर स्टूडेंट्स इस तरह से पोजीशन या नंबर नहीं मेंशन है तो आप ये क्लोरीन कहीं पर भी अटैच कर सकते हो, टर्मिनल पे कर सकते हो, बीच में कर सकते हो, यहां पे एंड पोजीशन पे कर सकते हो, क्योंकि यहां पे अपने को पोजीशंस नहीं दिया। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट कार्बन को क्लोरीन अटैच कर दिया। अब ये कार्बन को क्लोरीन अटैच होने के बाद में मैं कार्बन की जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करूंगा, किससे, विद द हेल्प ऑफ पुटिंग हाइड्रोजन एटम। तो मैंने हाइड्रोजन एटम यहां पे प्लेस किया। उसी तरह से 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन कैसे रहेगा, फर्स्ट ब्यूट यानी 4, 1 2 3 4, 4 है। सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन है, मैंने ये सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन मैंने मेंशन किया, तो ये हो गया 2 ब्रोमोब्यू। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप हेलोजन है, हेलोजेंस के हम स्ट्रक्चर्स किस तरह से ड्रॉ करेंगे। आपको एग्जाम में आएगा, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन और 2 क्लोरोपेंटेन। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके हम किस तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसके ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन। तो स्टूडेंट सबसे यहां पे फर्स्ट पॉइंट आपको क्या देखना है कि ये जो रूट है आप इसको देखिए, यानी पेरेंट कितने हैं, प्रोप यानी 3, यानी हमें कितने कार्बन लेने, 3 कार्बन लेने, 1 2 3। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे 3 कार्बन लिया। अब 3 कार्बन लेने के बाद में आप चाहे तो इसके ऊपर आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3, बट ये कम है तो इट्स इजिली अंडरस्टूड। सेकेंड पोजीशंस पे देखिए हमें क्या अटैच करना है, क्लोरीन अटैच करना है, तो इट्स सेकेंड पोजीशंस अटैच द क्लोरीन, क्योंकि यहां पे पोजीशंस मेंशन किया हुआ है 2 क्लोरोप्रोपेन। नाउ पुट दी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब क्या करना है, आपको हाइड्रोजन प्लेस करना है। तो स्टूडेंट्स आप इसको कंडेंस फॉर्म में कर सकते हो। जैसे एक बॉन्ड यहां पे दिख रहा है, इस कार्बन से एक बॉन्ड है तो इसके साथ में 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा, तो ये हो गया CH3। अब देखिए 1 2 3, यहां पे इस कार्बन के साथ 3 है तो ये सिंगल हाइड्रोजन आएगा, और ये टर्मिनल कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड है तो यहां पे आएगा 3 हाइड्रोजन, तो ये हो गया CH3 CH और ये सेकेंड पोजीशन पे मेरा अटैच है क्लोरीन, तो इसको हम कहेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं जो कि है 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो हाउ टू राइट द 1 ब्रोमोब्यूटेन स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आप ये ब्यूट यानी आप रूट देख लीजिए। ब्यूट कहने का मतलब क्या हो गया, 4 कार्बन एटम। तो चलिए पहले 4 कार्बन एटम ले लेते, 1 2 3 4 कार्बन एटम लेने के बाद में फर्स्ट पोजीशंस में देखिए ब्रोमो है, ब्रोमो यानी ब्रोमीन। आप फर्स्ट पोजीशन इसको भी कंसीडर कर सकते हो, यहां पे भी, यानी ब्रोमीन हम यहां पर भी अटैच कर सकते हैं या इस टर्मिनल पे अटैच कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ब्रोमीन को ये मैं टर्मिनल पे अटैच कर दिया फर्स्ट पोजीशन पे। अब यहां पे एन दिया है, एन कहने का मतलब कि सिंगल बॉन्ड, ये सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। अब कार्बन की वैलेंसी को स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए देखिए यहां पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड की वजह से यहां पे जो हाइड्रोजन आएगा कितना आएगा, CH3। सेकेंड 1 2, नाउ CH2 1 2, इधर कितना हो जाएगा CH2 एंड CH2 1 2 3 4, जिसमें से सब कार्बन एटम क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, 1 ब्रोमोब्यूटेन। उसी तरह से हम स्टूडेंट्स बना सकते हैं 2 क्लोरोपेंटेन का स्ट्रक्चर्स। तो 2 क्लोरोपेंटेन यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 कार्बन एटम लेंगे और 5 कार्बन एटम के बाद हम सेकेंड पोजीशंस पे क्लोरीन को अटैच करेंगे और कार्बन की वैलेंसी को हम सेटिस्फाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। स्टूडेंट्स ये जो IUPAC होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि जितने भी हमारे केमिकल कंपाउंड से उसके नॉमेनक्लेचर से डिसाइड करते हैं।
तो आइए देखते हैं कि हम IUPAC नॉमेनक्लेचर्स हम किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का करते हैं। इसमें से आपको 3 रूल्स ध्यान में रखना है। पहला रूल ये होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, यानी सबसे पहले जो भी स्केलेटल स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ी जो चैन है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चैन वो सेलेक्ट करना है। सेकेंड पॉइंट होता है द स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम द नियरेस्ट लोकेंट पोजीशंस, यानी जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है जहां से वो नजदीक होता है वहीं से हम उसको काउंटिंग करेंगे। एंड दैट थर्ड वन यूज द सफिक्स, जैसे कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वहां पे हम ई की जगह पे चेंज करके उस फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर्स को लिखेंगे, जो आगे चल करके हम धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहले यहां पे जो क्वेश्चन है हैलोजन का, तो देखिए ये क्या दिया, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग। ओके, स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है। अब स्ट्रक्चर्स में स्टूडेंट्स ये देखिए क्लोरो है और ब्रोमो है। Cl का मतलब क्या हो गया, आप यहां पे ध्यान में रखिए, Cl स्टैंड फॉर क्लोरो IUPAC में, और Br का मतलब होता है स्टूडेंट्स ब्रोमो। अब इसके नॉमेनक्लेचर्स करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो ये देखिए ये हमारा स्ट्रेट चेन फॉर्म हो रहा है, तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ये मैंने एक कंटिन्यूअस चेन इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। चलिए ये हो गया मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन के बाद मुझे काउंटिंग करनी है लोकेंट पोजीशन है जो अटैच है। जैसे अगर मैं यहां से काउंटिंग करना 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, बट मैं यहां से काउंटिंग करूंगा तो सेकंड पोजीशन पे आएगा, तो ये थर्ड पोजीशन वाली काउंटिंग मेरी टोटली रॉन्ग होगी। हम काउंटिंग करेंगे यहां से फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए सेकेंड पोजीशन, ये जो मेरा सेकेंड पोजीशन है इस पे ग्रुप अटैच है। क्या ग्रुप अटैच है, क्लोरीन यानी क्लोरो। तो इसकी पोजीशन को हम मेंशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट 2, उसके बाद में हो जाएगा क्लोरो 2 क्लोरो, यानी सेकेंड पोजीशन पे स्टूडेंट्स क्लोरीन अटैच है 2 क्लोरो। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, और 4 का मतलब क्या होता है ब्यूट, तो ये हो गया ब्यूट, और सब में स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया एन, यानी क्या हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये IUPAC नॉमेनक्लेचर्स का मेथड है। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर्स के लिए देखते हैं। पहले तो आप स्केलेटल यानी स्ट्रेट चैन, ये देखिए ये हमने स्ट्रेट चैन सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी हम काउंटिंग करते हैं। स्टूडेंट्स यहां पे आप इधर से काउंट करोगे तो भी सेम पोजीशंस, या इस तरफ से काउंट करोगे तो भी सेम पोजीशंस, तो आप काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। चलिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये थर्ड पोजीशन, यानी सेकेंड पोजीशन पे क्या है ब्रोमो, तो ये हो जाएगा 2, एंड दैट स्टार्ट विद ब्रोमो 2 ब्रोमो। नंबर ऑफ कार्बन एटम स्टूडेंट्स कितना है 3 है, तो 2 ब्रोमो दैट इज अ प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये हमने यहां पे क्या लिखा, IUPAC नॉमेनक्लेचर्स, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए आएगा, और यहां पे क्या आएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर्स लिखने के लिए आएगा। तो हमने यहां पे फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट किया, दैट इज अ हैलोजन, जिसे हम हेलो अल्केन भी कहते हैं, या फिर कॉमन नॉमेनक्लेचर्स में इसे अल्किल हलाइड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने यहां पे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो कि है अपना अल्कोहल, तो अल्कोहल इज रिप्रेजेंटेड बाय OH। तो इसे हम जनरली कैसे लिखेंगे, ROH। R स्टैंड फॉर अल्काइल एंड OH जहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है। तो अगर जनरल टर्म में अगर इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा CnH2n+1, ये हो गया R, और इसके साथ अटैच हो जाता है OH, और इसको हम कहते हैं अल्काइल अल्कोहल कॉमन नॉमेनक्लेचर्स में। तो ये क्या हो जाएगा अल्काइल अल्कोहल। अब इसके मेंबर्स अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल यानी कार्बन की नंबर आप 1 ले लो, C इंटू 1 दैट इज C, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, यानी ये हो जाएगा CH3OH। तो ये हमें स्ट्रक्चर्स मिल रहा है CH3OH, जिसको हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल।
उसी तरह से अगर मैं 2 यहां पे रखता हूं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा C2, 2 2 जा 4 + 1 5, C2H5OH, इसको हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल। तो ऑलरेडी हमने देखा है कि 2 कार्बन है तो ईथ, और एक हाइड्रोजन यहां से कम है तो ये हो गया इथाइल। उसी तरह से अगर मैं 3 कार्बन रखता हूं तो दिस इज व्हाट द C3, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, C3H7OH is called as a प्रोपाइल अल्कोहल। तो यहां पे इस तरह से हम मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल हम निकाल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट यहां पे स्टूडेंट्स ये है कि इस जो अल्कोहल है, अल्कोहल को हम किस तरह से IUPAC नॉमेनक्लेचर्स और इसके स्ट्रक्चर्स हम किस तरह से लिखते हैं। तो आइए देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर्स ऑफ अल्कोहल एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अ गिवन कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अल्कोहल का हम जनरली IUPAC नॉमेनक्लेचर्स किस तरह से करते हैं, अल्कोहल को हम IUPAC में किस तरह से लिखते हैं। तो फर्स्ट आप ये ध्यान में रखिए, जो अल्केन से अल्केन, ये जो अल्केन का E है, E इज रिप्लेस बाय ऑल। तो ये E की जगह पे हम क्या रिप्लेस करने वाले हैं, ऑल। तो ये हो जाएगा अल्केनॉल। देखिए E की जगह पे क्या हो जाएगा, ऑल। तो दैट इज व्हाट द IUPAC नॉमेनक्लेचर्स ऑफ अल्कोहल इज अल्केनॉल। जैसे अगर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा मीथेन अगर मैंने लिया, मीथेन, तो देखिए मीथेन का E आप रिप्लेस कर दो, E आप रिप्लेस करो ऑल से, तो क्या हो जाएगा मीथेनॉल। उसी तरह से अगर हमने इथेन लिया, इथेन, E, तो दैट E इज रिप्लेस, E आप हटा दो और यहां पे क्या अटैच कर दो, ऑल। तो ये हो जाएगा इथेन। देखिए E निकाल देना है और E की जगह पे क्या रखना है, ऑल, इथेनॉल। एंड नेक्स्ट वन इज, अगर मेरा प्रोपेन है स्टूडेंट्स, तो प्रोपेन का जो E है, ये E लास्ट वाला, इसको आपको रिमूव कर देना है और वहां पे आपको लिख देना है ऑल। तो ये हो गया प्रोपेनॉल। तो यहां पे हमने क्या देखा कि IUPAC नॉमेनक्लेचर्स ऑफ अल्कोहल इज अल्केनॉल। तो आपको कभी क्वेश्चन आता है डैश इज IUPAC नॉमेनक्लेचर्स ऑफ अल्कोहल, तो क्या रहेगा, अल्केनॉल इज IUPAC नॉमेनक्लेचर्स इन अल्कोहल, जहां पे अल्केन का E हमने निकाल करके क्या रख दिया, ऑल। तो आपको ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको देखना है, जिससे आपको अल्केन्स का पता चलेगा, और अल्केन का जो E रहेगा वो E को रिप्लेस कर देंगे आप किससे, OH से। तो दैट इज कॉल्ड एज अ अल्केनॉल। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अ प्रोपेन टू ऑल। सपोज अगर आपको इस तरह से आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन टू ऑल कहने का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले आप रूट का पता करो, यानी पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो पेरेंट अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्रोप। प्रोप का मतलब होता है कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केलेटल में 3 कार्बन सेट करते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो सेकेंड पोजीशन है, ऑल, ऑल कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स OH। अब ध्यान में रखिए OH आपको लगाना, OL नहीं लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पे ऑल लिख देते, नहीं, सेकेंड पोजीशन पे आपको अटैच करना है OH, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये हो गया सेकेंड पोजीशन ऑफ OH। अब क्या करना है हमें, ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन हमने सिंगल बॉन्ड दे दिया। अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना, देखिए एक बॉन्ड है, 2 3 4, ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 4, 1 2 3 4,
पुट दी हाइड्रोजन। ये इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको कंडेंस भी कर सकते हैं। कैसे? कार्बन आपने लिया 3 कार्बन, सेकेंड पोजीशंस पे हमने क्या अटैच किया OH, और सबके बीच में क्या आ गया सिंगल बॉन्ड। अब आप देखिए ये जो फर्स्ट कार्बन एटम है स्टूडेंट्स, इसके साथ में सिंगल बॉन्ड है, यानी कितने हाइड्रोजन में प्लेस करूंगा 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 1 2 3 है, तो ये हो जाएगा यहां पे सिंगल हाइड्रोजन। फर्स्ट कार्बन यानी इस कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा CH3। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इस फॉर्म में, दोनों ही स्ट्रक्चर्स क्या है सेम है। इसको कहेंगे प्रोपेन टू ऑल। तो ये हमें क्या कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोपेन टू ऑल। कभी कभी स्ट्रक्चर्स में आपको मेंशंस नहीं दिया जाता है ऑल की पोजीशन, यानी OH कहां पे लगाना, तो आप अपने हिसाब से कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर प्रोपेनॉल का ही स्ट्रक्चर्स इस तरह से पूछा जाए, क्वेश्चन आए ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोपेनॉल, तो यहां पे स्टूडेंट्स हमें मेंशंस नहीं दिया है, पोजीशंस नहीं दिया हुआ है कि हमें OH कहां पे अटैच करना है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आप टर्मिनल पे OH अटैच कर दिए। सबसे पहले आप क्या करो, प्रोप मतलब 3 कार्बन ले लो। ये हमने 3 कार्बन सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे OH की पोजीशंस मेंशन करनी है, तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, OH ये टर्मिनल पे इस तरह से मैं अटैच कर देता हूं। OH टर्मिनल पोजीशंस, यानी फर्स्ट पोजीशंस पे हुआ, और बाकी रेस्ट ऑफ क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। एक कार्बन है तो इधर कितना हाइड्रोजन आएगा 3। आप हाइड्रोजन इधर भी लिख सकते हैं, यहां पे भी लिख सकते हैं, बट मिडल में 1 2, तो इधर कितना हाइड्रोजन आएगा 2 1 2, हाइड्रोजन इज 2, तो ये हो गया CH3 CH2 CH2OH। इसको हम क्या कहेंगे प्रोपेनॉल। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे स्ट्रक्चर्स देखा प्रोपेनॉल। एक और स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ब्यूट टू ऑल और ब्यूटेन टू ऑल, और 2 ब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं। ब्यूटेन टू ऑल। तो स्टूडेंट्स ब्यूटेन टू ऑल कहने का मतलब कि सबसे पहले आप ये पैरेंट देख लीजिए, ब्यूट यानी कितने हो गए 4 कार्बन, तो हम यहां पे 4 कार्बन ले लेते हैं 1 2 3 4। अब ये सेकेंड पोजीशंस पे ऑल है, तो देखिए 1 2 यहां से भी हो सकता है 1 2, यानी कहीं से भी हम सेकेंड पोजीशंस पे OH अटैच कर सकते हैं। ये हमने अटैच कर दिया। अब क्या रहेगा सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डाल दिया। अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कीजिए, देखिए ये 1 है तो कितना होगा 2 3 4, ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लाइक दिस। अब इसमें जो हमने डैश लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इस पे हम लिख देते हैं हाइड्रोजन, तो ये हो गया हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन सेम। और इसे अगर कंडेंस फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो क्या करूंगा 1 2 3 4 कार्बन ले लेते हैं। सिर्फ 4 कार्बन लेने के बाद ये जो OH है ये सेकेंड पोजीशन पे हम OH लगा देते हैं, एंड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब क्या करेंगे हाइड्रोजन प्लेस करेंगे, तो हाइड्रोजन देखिए कितने हाइड्रोजन से यहां पे आएंगे, एक बॉन्ड है मतलब कितना हो जाएगा CH3। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है 2, तो कितना हो जाएगा CH2 1 2 3, कितना रहेगा CH, एंड हियर इज व्हाट द CH3। तो इसको हम क्या कहेंगे ब्यूटेन टू ऑल। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने देखा कि किस तरह से अगर आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे। चलिए अगले क्वेश्चन से देखते हैं, देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर। जो अपना टॉपिक है वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर्स ऑफ दैट अल्कोहल। तो अल्कोहल का ऑलरेडी हमने देखा
कि यहां पे जो सफिक्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है ऑल, यानी अल्केनॉल। तो एंड नेम किससे रहेगा? ऑल से, OL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमें 3 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, ये स्ट्रक्चर्स के हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर्स लिखने हैं। तो मैंने रूल बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट अ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। एक हम सबसे बड़ी चेन सेलेक्ट करते हैं। देखिए ये हमारा स्ट्रेट से कार्बन स्केलेटन का जो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो दिस इज व्हाट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें काउंटिंग करना है। कहां से काउंटिंग करेंगे? जहां से नजदीक होगा लोकेंट की पोजीशन, यानी जो ग्रुप हमारा अटैच है वो किस कार्बन एटम से नजदीक है वहां से। जैसे अगर आप यहां से काउंट करोगे 1 2 3 तो ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, बट यहां से काउंट करोगे तो फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो स्टूडेंट्स काउंटिंग हम इस तरह से करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो ये देखिए सेकेंड पोजीशन पे आ गया, यानी OH अपना क्या हो गया, सेकेंड पोजीशन। तो मैंने यहां पे क्या बताया था, अल्कोहल मतलब क्या है, अल्केनॉल। अल्केनॉल यानी E इज रिप्लेस्ड बाय ऑल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? अब देखोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4, यानी ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूट हो गया, सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा, एन। लेकिन ध्यान रहे ई हमें नहीं लिखना है, ये जो ई है ई को रिमूव करके वहां पे हमें प्लेस करना है ऑल। बट OH की पोजीशंस कहां पे है, सेकेंड पोजीशंस पे। तो ये ब्यूटेन हो गया, उसके बाद में स्टूडेंट से आ जाएगा 2 एंड दैट इज ऑल। तो इसको हम लोग कहेंगे ब्यूटेन टू ऑल। कैसे लिखा हमने, सबसे पहले हमने एक सेलेक्ट किया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें से मैक्सिमम कार्बन एटम है। तो देखिए 1 2 3 4, स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 कार्बन एटम हमें दिखाई दे रहे, और 4 कार्बन एटम यानी क्या हो गया, ब्यूट। सभी में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो एन का ई रिप्लेस होगा ऑल। लेकिन जो OH है इसकी पोजीशन कहां पे है, सेकेंड पोजीशन पे है, तो ये हो गया ब्यूटेन टू ऑल। अब इसी तरह से इसको हम लोग देखते हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग अ कार्बन। तो चलिए यहां पे 2 कार्बन है, अब ये 2 कार्बन रहेगा तो यहां पे हमें पोजीशंस क्या है, फर्स्ट पोजीशंस पे है, तो इसे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, इट्स अंडरस्टूड। OH यहां पे रहेगा तो भी फर्स्ट पोजीशन पे, यहां पे आप अटैच करोगे तो भी फर्स्ट पोजीशंस पे ही होगा, यहां पे पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो इधर हमें पोजीशंस लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितने कार्बन एटम आपको दिख रहे हैं, 2 कार्बन एटम। तो 2 कार्बन एटम यानी क्या हो जाएगा, ईथ। ईथ सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया इथेन। ई इज रिप्लेस बाय ऑल, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। ई इज रिप्लेस बाय ऑल, क्योंकि हम यहाँ पे पोजीशंस नहीं मेंशन कर रहे, तो पोजीशंस ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि फर्स्ट पोजीशंस पे ही आएगा। तो इथेनॉल में आप ध्यान में रखिएगा, इथेनॉल में OH की पोजीशन फर्स्ट पोजीशन ही रहेगी, चाहे आप इधर रखो या इधर रखो, दोनों जगह से क्या रहेगा, नियरेस्ट वन होगा। नेक्स्ट वन, अब थर्ड स्ट्रक्चर्स हम लोग देखते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर्स में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। चलिए ये हमने एक चेन सेलेक्ट कर लिया जिसके अंदर कार्बन और स्केलेटन्स है। अब हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 1 2 3, दोनों ही साइड से ये सेकेंड पोजीशंस पे दिया हुआ, देखिए ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। अब कार्बन एटम कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम यानी क्या हो गया, प्रोप। प्रोप सब में सिंगल बॉन्ड है, ये हो जाएगा एन, एंड दैट OH पोजीशन किसमें है, सेकेंड, तो प्रोपेन टू, और ये हो जाएगा ऑल, तो ये हो गया प्रोपेन टू ऑल। दिस इज IUPAC नॉमेनक्लेचर्स। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर किस तरह से। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर्स दिया हुआ था, हमने स्केलेटल चूज किया, क्या किया, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, तो ये कंटिन्यूअस चेन हमारा कार्बन स्केलेटन हो गया। ओके, अब इसमें हम काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है, यानी क्या हो जाएगा, ब्यूट। अब हम बात करते हैं इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स देखने पे पता चलो, देखिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यानी क्या होता है, एन। एन का जो ई रहेगा उसको रिप्लेस कर देना है और वहां पे हमें करना है ऑल। बट हाइड्रोक्साइड की यहां पे आपको पोजीशंस देखना है, तो ये सेकेंड पोजीशंस पे अटैच है, तो ब्यूटेन टू ऑल।
उसी तरह से इथेनॉल, ये फर्स्ट पोजीशन पे तो डायरेक्टली रहेगा। थर्ड क्या रहेगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेन यानी 3 और ऑल की पोजीशन किधर है, सेकंड, तो प्रोपेन टू ऑल। दिस इज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। चलिए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अपना अल्डी। फ्रेंड्स अगला जो अपना फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्डीहाइड। तो चलिए अल्डीहाइड की तरफ बात करते हैं। अल्डीहाइड का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो है CHO, यानी स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह से लिखेंगे RCHO। अब ये RCH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OH। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो ऑक्सीजन जो मेरा है ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो आप CHO लिखो या RCHO, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग होती है ना, डबल बॉन्ड। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी कार्बन से अगर ऑक्सीजन अटैच है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो यहां पे 1 2 3 4, दैट इज व्हाट द RCHO, अल्डीहाइड। स्टूडेंट्स अल्डीहाइड में एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो अल्केन से ही डिराइव हुआ है, जिसमें अल्केन का जो ई है, ये जो ई है इसको हम रिप्लेस कर देंगे अल से, तो अल्केन नल हो जाएगा। अल्केन का ई आपको निकाल देना है, ई की जगह पे अल डाल देना है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, अल्केनल, जो कि ऑलरेडी हमने फंक्शनल ग्रुप में देखा है कि अल्केन दैट ई रिप्लेस बाय द अल्केनल, दैट द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर्स ऑफ अल्डीहाइड इज अल्केनल। जैसे अगर मैं एग्जांपल लू मीथेन का, मीथेन, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, मीथेन का आप ई निकाल दो और ये अल ऐड कर दो, ओके, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, मीथेनल फॉर्म हो जाएगा, अल, तो ई इज रिप्लेस बाई अल। अब ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ, कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोग देख लेते हैं। सपोज फर्स्ट स्ट्रक्चर्स अगर आपको आए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मीथेनल, मीथेनल, तो मीथेनल यानी अब इसमें आप रूट देख लीजिए। रूट क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे एक कार्बन एटम है, ओ अटैच कर दिया, इसमें सिर्फ सिंगल कार्बन एटम है। अब इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मैं हाइड्रोजन अटैच कर दूंगा, तो ये हो गया मीथेनल। या फिर इसको आप इस तरह से देखिए, कार्बन हाइड्रोजन, ये हो गया मीथेनल। लेकिन यहां पे देखिए 1 2 3 4, ये फर्स्ट मेंबर हो गया जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मीथेनल। और स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखिए कि ये जो अल्डीहाइड है CHO हमेशा टर्मिनल पर ही होगा। अब हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे इथेनल अगर मुझे ड्रॉ करना है, इथेनल, तो स्टूडेंट्स हमें 2 कार्बन की जरूरत है। तो फर्स्ट हम लोग ईथ मतलब 2 कार्बन सेलेक्ट करेंगे, 1 2। अब जो मेरा ये सेकेंड है टर्मिनल पे होगा, या तो इस साइड होगा या तो इस साइड होगा, तो मैं क्या करूंगा, CHO ये टर्मिनल को बना दूंगा। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 2 है। अब इधर कोई भी हमें हाइड्रोजन प्लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है। सिर्फ हम क्या करेंगे, ये CH3 लिखेंगे, CH3 CHO इथेनल। या स्ट्रक्चर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए एंड हाइड्रोजन। देखिए 1 2 3 4, नो नीड टू बी राइटिंग अ हाइड्रोजन। अब ये कार्बन के साथ हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन प्लेस करने वाले हैं, CH3। ये जो हमारा स्ट्रक्चर्स हो गया इसको कहते हैं इथेनल। ये दोनों में से कोई भी आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर CHO लिखिए या फिर C डबल बॉन्ड OH, ओके। थर्ड प्रोपेनल, प्रोपेनल ये हमेशा टर्मिनल पे ही होता है, तो यहां पे हमें पोजीशंस मेंशंस करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 3 कार्बन आप ले लीजिए, 1 2 3। अब ये थर्ड कार्बन में टर्मिनल को आपको अल्डीहाइड बना, तो ये हो गया CHO, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई की, जो टर्मिनल होगा ये ऑलरेडी सेटिस्फाई है, इससे कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ CHO ही लिखना है। नाउ CH3
स्टूडेंट्स हियर दैट CH2, तो ये हो गया स्ट्रक्चर्स प्रोपेनल। तो हमने क्या देखा, मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल का स्ट्रक्चर्स हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। आइए देखते हैं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं जिसके हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर्स हमें लिखने हैं। तो अल्डिहाइड का IUPAC नॉमेनक्लेचर्स में मैंने क्या बताया था कि दैट E इज रिप्लेस बाई अल, यानी अल्केन इज रिप्लेस बाई अल। तो आपको सबसे पहले कार्बन काउंट करो 1 2 3। देखिए यहाँ पे 3 कार्बन एटम है। अगर ये 3 कार्बन एटम है तो 3 मतलब क्या होता है, प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। बट E इज रिप्लेस बाई अल, तो ये E निकाल करके क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। उसी तरह से स्टूडेंट्स यहां पे भी देखिए 1 2 3 4 कार्बन एटम है, ब्यूट हो गया एंड एन, तो E इज रिप्लेस बाई अल, ब्यूटेनल। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, तो ये हो जाएगा पेंट, और पेंट के बाद में एन आता है, E इज रिप्लेस बाई अल, तो पेंटेनल। क्या हो गया, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल। आपको क्या काउंट करना है, सिर्फ कार्बन एटम काउंट करना है। कितना है, 1 2 3, और ये ग्रुप आपको देखना है CHO, इसे लेकर के काउंट करना, वैसा नहीं कि इसको आप छोड़ दो, इसको लेकर के 1 2 3। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। टोटल कार्बन एटम आपको स्ट्रक्चर्स में देखना है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन यानी प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये हो गया एन, और एन का E रिप्लेस कर दो अल से, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल। तो ये यहां पे क्या है, कार्बन अटैच विद ऑक्सीजन। और स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखिए, जो कीटोन है हमेशा मिडिल टर्म में होगा, ये टर्मिनल पे नहीं होगा, ये बीच में होगा। तो जहां पर भी हमें पोजीशंस मेंशंस करनी है, ये 2 कार्बन के बीच में होगा। अब देखिए इसको कैसे हम करते हैं, ये अल्केन से डिराइव हुआ, जहां पे E इज रिप्लेस बाई, ये जो E है यानी लास्ट का E है, E इज रिप्लेस बाई ओन, तो बन गया अल्केनॉन। तो अल्केनॉन क्या हो गया इसका, IUPAC नेमिंग। अब चलिए देखते हैं कि इसके किस तरह से हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। तो क्या आएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ पेंट टू ओन। अब पेंट टू ओन कैसे ड्रॉ करेंगे, पेंट कहने का मतलब क्या हो गया, 5 कार्बन, तो सिलेक्ट 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट्स यहां पे सेकेंड पोजीशन पे ओन है, तो आप यहां से काउंट कर लीजिए 1 2, या फिर यहां से काउंट कीजिए 1 2। आप काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 1 2। आप इस कार्बन को भी चूज कर सकते हैं, इस कार्बन को भी चूज कर सकते हैं। चलिए मैं इस कार्बन को चूज करता हूं। पेंट टू ओन है, तो ओन कहने का मतलब कि इस कार्बन में आप इस तरह से डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन लिख सकते हैं, या फिर इसके बगल में CO लिख सकते हैं, CO, या फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच रहेगा, एंड रेस्ट ऑफ दैट सिंगल बॉन्ड। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, यानी ये अल्केन एन हो गया, तो ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहां पे अटैच है। अब हमें क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। टर्मिनल कार्बन के पास एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो यहां पे हाइड्रोजन हम प्लेस करेंगे 3 + 1 4। अब देखिए इस कार्बन में 1 2 3 4 सेटिस्फाई है, यहां पे कोई भी हाइड्रोजन हम नहीं रखेंगे, 1 2 3 4। सिमिलरली 1 2, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोजन, 1 2, हियर इज ऑल्सो 2 हाइड्रोजन, 1 सिंगल है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोजन, 3 + 1 4। स्ट्रक्चर्स लिखते समय, ड्रॉ करते समय हमेशा कार्बन की वैलेंसी आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पे हमने कार्बन की वैलेंसी फोकस की, जिससे कि हमें क्या मिल गया, पेंट टू ओन का स्ट्रक्चर्स। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, ब्यूटेन ओन है। अब ओन कहां पे है, नहीं दिया हुआ, लेकिन टर्मिनल पे ही होगा। तो किसी भी 2 कार्बन, यानी आप फर्स्ट सेकंड देखोगे तो ब्यूटेन में दोनों ही पोजीशन सेम आती है, इसलिए यहां पे पोजीशन मेंशंस नहीं किया। तो सेकेंड स्ट्रक्चर्स के लिए स्टूडेंट्स ब्यूट दिया हुआ है, 4 कार्बन एटम ले लीजिए, 1 2 3 4। अब ये ऑक्सीजन हमें कहां पे प्लेस करना है, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, लेकिन दोनों की पोजीशन तो सेम है। देखो फर्स्ट सेकंड, यहां से भी फर्स्ट सेकंड आ रहा है, टर्मिनल पे हम प्लेस नहीं कर सकते, तो इसके लिए यहां पे पोजीशन मेंशंस नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही जगह से सेम पोजीशंस पे आती है। तो ये हमने क्या किया, ऑक्सीजन को प्लेस कर दिया, एंड रेस्ट ऑफ पुट द सिंगल बॉन्ड ये हमने लिख दिया।
अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देते हैं, दैट इज व्हाट द कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, 1 2 यहां पे हाइड्रोजन CH2 एंड CH3। तो ये हमारा स्ट्रक्चर्स क्या हो गया, ब्यूटेनॉन। फर्स्ट स्ट्रक्चर्स क्या था, पेंटेन 2 ऑन, तो पेंट 2 ऑन, देखिए 1 2 3 4 5, पेंट सेकेंड पोजीशन पे ओन, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है। उसी तरह से यहाँ पे ब्यूटेनॉन, तो ब्यूट 2 ओन भी हम कह सकते हैं, बट ब्यूटेनॉन क्योंकि दोनों जगह से पोजीशन यहां से रखेंगे तो भी पोजीशन सेम है, इधर से पोजीशन सेम है, तो ये हो गया ब्यूटेनॉन। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स पूछा जाएगा। फ्रेंड्स अगला जो टॉपिक है वो है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको दिखाई दे रहा होगा 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन अटैच विद कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसे हम कहते हैं COOH। तो COOH स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पे अल्केन का E आप रिप्लेस कर दोगे ओइक एसिड, तो क्या बन जाएगा, अल्केनोइक एसिड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर्स अगर ड्रॉ करना है तो देखिए हम किस तरह से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। सपोज सब पहला हमने स्ट्रक्चर्स लिया इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड में जो COOH है ये हमेशा टर्मिनल पे होगा, ये कभी भी कार्बन के बीच में नहीं आता है, टर्मिनल पोजीशंस पे आता है। तो स्टूडेंट्स देखिए इथेनोइक यानी कितने हैं, ईथ यानी क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 कार्बन लेंगे, पहले ये 2 कार्बन मैंने ले लिया, अब ये इसी कार्बन में से एक को मैं ओइक कर दूंगा, यानी ये हो जाएगा COOH एंड सिंगल बॉन्ड। अब ये इसे कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, इसे कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी सेटिस्फाई कर, देखिए 1 2 3 4, अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 4, यानी ये कार्बन को कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं हो गया, तो ये स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। उसी तरह से सेकेंड अगर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर्स, दैट इज अ प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड। तो हाउ टू राइट द प्रोपेनोइक एसिड, सबसे पहले मैं 3 कार्बन एटम सेलेक्ट करता हूं, 1 2 3। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 3 कार्बन एटम प्रोपेनोइक एसिड। अब क्या करना है, टर्मिनल को आप लिख दो COOH, कोई एडिशनल्स आपको नहीं डालना है, उसी 3 कार्बन एटम में एडजस्ट करना है। अगर 3 के बाद आपने COOH ऐड किया तो वो ब्यूटेनोइक एसिड होगा। तो आपने जितने कार्बन एटम लिए हुए हैं, प्रोप यानी 3 कार्बन एटम, ये टर्मिनल को ही आपको COOH करना है। अब हम क्या करते हैं, कार्बन की वैलेंसीज देख लेते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो प्लेस हियर CH3, दैट इज CH2 CH3 CH2 COOH, यहां पे कोई हाइड्रोजन हमें प्लेस करना नहीं है, तो ये हो गया इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। स्टूडेंट्स IUPAC नॉमेनक्लेचर्स भी बहुत इजी है, आपको क्या करना, नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करना है, 1 2 3, कितना हो गया 3, यानी प्रोपेन, और प्रोपेन का E निकाल दो और क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। इसमें आपको यहां पे नहीं मेंशन करना है कि कौन से पोजीशंस पे COOH हम लोग लिख रहे हैं, तो जनरली क्या हो जाएगा, मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। तो इट्स वेरी सिंपल। तो यहां पे हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पे अल्केन का E रिप्लेस बाय द ओइक एसिड एंड टर्म एज अ अल्केनोइक एसिड। द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इथेनोइक एसिड, जिसमें से 2 कार्बन एटम हमने लिया हुआ है, 1 2 कार्बन, और ये सेकंड पोजीशन पे हमने COOH लिखा हुआ है। प्रोपेनोइक एसिड में हमने 3 कार्बन लिया है, 1 2 3।